सलाम मसनून आदाब। इस तालीमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर मुश्तमिल इस लेक्चर सीरीज़ की पिछली वीडियो में लिसानियात की अहमियत और लिसानियात की अहम शाखों के मुतालिक हमने मालूमात फ़राहम की थी। आज की इस वीडियो में सौतियात और फ़ोनीमियात के हवाले से तफसीली मालूमात आपके सामने फ़राहम की जाएंगी। इससे कबल के लेक्चर का आगाज़ हो, एक अहम गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। आइए शुरू करते हैं लिसानियात की अहम दो शाखें सौतियात और फ़ोनीमियात पर मबनी आज का तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर मुश्तमिल ये लेक्चर। तौज़ीही या तज्ज़ियाती लिसानियात की अहम शाखें सौतियात, जिसे फ़ोनेटिक्स कहा जाता है, और फ़ोनीमियात यानी फ़ोनेमिक्स है, जिनमें ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों का साइंसी तर्ज पर मुतालिया किया जाता है। चूँकि सौतियात और फ़ोनीमियात लिसानियात के मुतालिए में एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, इसलिए इन शाखों का मुतालिया हर उस शख्स के लिए जो लिसानियात में दिलचस्पी रखता है नागुज़ीर हो जाता है। ज़ुबान की आवाज़ के साइंटिफिक ढंग या मुनज़्ज़म तौर से मुतालिए को सौतियात कहते हैं। सौतियात ज़ुबान की आवाज़ों और उनके मखारिज का मुतालिया है। इनमें आज़ाए तकल्लुम की हरकत और मकाम का मुतालिया शामिल है। लिसानियात के मुतालिए में सौतियात का मुतालिया काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ इल्म सौतियात ही है जो किसी ज़ुबान के अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ बता सकता है। गैर मुल्की और गैर मादरी ज़ुबान को सीखने और सिखाने में ज़ुबान की आवाज़ों के निज़ाम और उनकी साख्त और आवाज़ों के मखारिज और उनकी समीआती खुसूसियत का इल्म इंतहाई ज़रूरी है। सौतियात लफ्ज़ सौत से निकला है और सौत के मानी आवाज़ के होते हैं, इसलिए सौतियात का ताल्लुक़ आवाज़ से है। सौतियात लिसानियात की वो शाख है जिसके तहत ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ी आवाज़ों की तौजीह और उनका तज्ज़िया किया जाता है। लिसानियात की शाख में आवाज़ें किस तरह पैदा हुई, उनकी दर्जाबंदी किस तरह की जा सकती है, आवाज़ों के मखारिज का मुतालिया और जिस्म के उन आज़ा का मुतालिया करते हैं जिनके ज़रिए ज़ुबान वजूद में आती है। गर्द के इस शोबे में तकल्लुमी आवाज़ों का और आज़ाए तकल्लुम की हैयत और हरकत का तफसीली मुतालिया किया जाता है। सौतियात की इस तारीफ़ में इंसानी आवाज़ और साइंसी मुतालिया कलीदी हैसियत रखते हैं। इंसानी आवाज़ से मुराद वो तमाम आवाज़ें जो अल्फाज की अदायगी में मुआविन और मददगार साबित होती है। उन आवाज़ों का ताल्लुक़ दुनिया की किसी भी ज़ुबान से हो सकता है। इसके साथ ही इस सिलसिले में ये बात भी निहायत अहम है कि मुंह से निकली तमाम आवाज़ें लिसानी आवाज़ों में शुमार नहीं की जा सकती है। मसलन खांसी, हिचकी या हंसी की आवाज़ें लिसानी ज़ुमरे में नहीं आती है। दूसरा कलीदी लफ्ज़ साइंसी मुतालिया है जो सौतियात के मारूज़ी मुतालिए की निशानदही करता है। सौतियात में आवाज़ों की अदायगी और उनकी खुसूसियात का तफसीली जायज़ा पेश किया जाता है। इस मुतालिए में आवाज़ों की तश्कील, अदायगी, तरसील, उनकी समीआती कैफियत और सौती तगय्युरात व सौती तब्दीली पर तफसील से बहस की जाती है। नेज़ आवाज़ों की उनके मखारिज, तर्ज अदायगी और दिगर एतबार से दर्जाबंदी की जाती है। सौतियात में आज़ाए तकल्लुम की साख्त, उनकी हरकत सकनात और दायरे अमल का भी तफसीली मुतालिया शामिल है। जहाँ तक सौतियात की मुख्तलिफ शाखों का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में ये बात कही जा सकती है कि कोई जुमला या लफ्ज़ बोलने से पहले बोलने वाला अपने दिमाग के अंदर कोई ख्याल पैदा करता है, फिर उस ख्याल को अल्फाज का जामा पहनाने के लिए निज़ाम आसाब के ज़रिए आज़ाए तकल्लुम तक पहुँचाता है। आज़ाए तकल्लुम में इर्तियाश की वजह से सौत पैदा होती है। यही आवाज़ें हवाई लहरों के ज़रिए सामे तक पहुँचती है
और उसके कानों से टकराती है, फिर आसाब ही के जरिए दिमाग तक जाती है, जहां दिमाग इनकी तौज़ीह व तशरीह करता है। इसी पूरे अमल को आम जुबान में कहना और सुनना कहा जाता है। ये सारा अमल इतनी जल्दी वक़ू पज़ीर होता है कि दुनिया की कोई भी मशीन इसकी बराबरी नहीं कर सकती। गोया सौतियात की मदद से हम आवाज़ों की अदायगी, उसकी मुंतकली और उसके एहसास को बखूबी समझ सकते हैं। इसी बुनियाद पर सौतियात की 3 शाखों की निशानदही की गई है: तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात, सिमाई सौतियात, समियाती सौतियात। सौतियात में आवाज़ के मुताले के 3 अहम ज़ाविये हैं। तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात, इस शाख में आज़ा और उनकी हरकत पर गौर किया जाता है जिनसे मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा होती है। गोया के ज़ेल में आवाज़ों की तख्लीक के अमल का मुतालिया किया जाता है। समियाती सौतियात में आज़ाए तकल्लुम से पैदा होने वाली सौती लहरों का मुतालिया किया जाता है। मुख्तलिफ आवाज़ों से मुख्तलिफ लहरें पैदा होती है। तजुर्बा गाह में उन लहरों का तज्ज़िया करके ही मुख्तलिफ ज़ुबान की आवाज़ों की खुसूसियात का तयन किया जाता है। सिमाई सौतियात का ताल्लुक़ सामे से है। सौती लहरें सामे के कान में पहुंचकर असरअंदाज होती है। इस शोबे में सौती लहरों के ज़रिए कान के पर्दे पर होने वाले असरात को रिकॉर्ड करके उसका तज्ज़िया किया जाता है। गोया लिसानी तरसील के अमल के 3 हिस्से होते हैं। पहला, कायल के आज़ाए नुत्क़ सौत पैदा करते हैं जिसे तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात कहा जाता है। दूसरा ये कि सौत लहरों की शक्ल में हवा के दोष पर आगे बढ़ जाती है जिसे समियाती सौतियात कहा जाता है। और तीसरा, सामे के कान इन सौती लहरों की गिरफ्त करते हैं जिसे सिमाई सौतियात कहा जाता है। तलफ़्फ़ुज़ी सौतियात, इस शोबे इल्म में उन आवाज़ों और उनकी तख्लीक के अमल का मुतालिया किया जाता है जिनका ताल्लुक़ नुत्क़ इंसानी से है। इसमें इंसानी आवाज़ों की अदायगी के अमल का मुतालिया किया जाता है। आवाज़ की अदायगी एक मैकेनिकी अमल है जो आज़ाए नुत्क़ या आज़ाए तकल्लुम के ज़रिए तकमील को पहुँचता है। समियाती सौतियात, सौतियात की दूसरी अहम शाख समियाती सौतियात है। इसमें आवाज़ों की मुंतकली को मौजू बनाकर मुतालिया किया जाता है। इस शोबे इल्म में ये गौर किया जाता है कि आवाज़ हवा के दोष पर किस तरह सफ़र करती है। सौतियात बामानी आवाज़ों का मुतालिया है और किसी ज़ुबान में काम आने वाली तमाम बामानी आवाज़ों को 2 ख़ास हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला, मुसव्विता या वावेल्स। ये वो आवाज़ें हैं जिनकी अदायगी में फेफड़े से आने वाली हवा बगैर किसी रुकावट या रगड़ के मुंह से खारिज होती है। मसलन आ, ई, ए, ई, ओ। दूसरी किस्म मुसम्मा या कॉन्सोनेंट्स। ये वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में फेफड़े से आने वाली हवा मुंह में मुख्तलिफ मकामात पर या तो रुक जाती है या रगड़ के साथ खारिज होती है, या नाक के रास्ते से या ज़ुबान की बगल से होकर बाहर निकलती है। मसलन बा, ता, दाल, जीम, काफ, गाफ वगैरह। सिमाई या समी सौतियात, सुनने के अमल में कान का नुमाया और अहम किरदार होता है। समियाती सौतियात में कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: कान का बाहरी हिस्सा, कान का दरमियानी हिस्सा, कान का अंदरूनी हिस्सा। गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। ख़ास तौर से वो अफराद जो हमारी वीडियोस देखते तो है मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, किसी किस्म की कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल से इस्तेफादा कर रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।